हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप लोग? बहुत अच्छा, सब लोग बहुत अच्छे से हैं। ठीक है, हमारी वीडियो देखोगे तो और अच्छे से हो जाओगे। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कोलाइडी विलेनों की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता हमने आप लोगों को पढ़ाई थी वैद्युत कण संचलन, जिसमें कोलाइडी कण वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगते थे। कोलाइडी कणों के उसी संचलन को ही आप लोग कहते थे वैद्युत कण संचलन। फिर इसके बाद हमने पढ़ाया था टिंडल प्रभाव कि कोलाइडी विलेन में अगर हम किसी तीव्र प्रकाश की किरणपुंज को डालते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। कोलाइडी कणों का चमकना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। फिर इसके बाद तीसरी विशेषता है कोलाइडी विलेनों की बच्चों ब्राउनी गति। तो बच्चों देखो, ब्राउनी गति क्या है? ब्राउनी गति एक वैज्ञानिक थे ब्राउनियन, ये इंग्लिश में भी लिखा है ब्राउनियन। ये वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट नहीं थे, बॉटनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पराग कणों में ऐसा देखा था। कैसा देखा था वो अब हम बता रहे हैं। तो वैज्ञानिक ब्राउनियन ने देखा था कि सपोज ये कोई कोलाइडी विलेन इस बर्तन में रखा हुआ है और ये कोलाइडी कण हैं, बहुत सारे हैं, हम केवल एक कोलाइडी कण सपोज बनाते हैं समझाने के लिए। तो कोलाइडी कण उन्होंने देखा, किसने देखा? वैज्ञानिक ब्राउनियन ने, कि कोलाइडी कण कभी इधर गया, कभी कोलाइडी कण इधर चला जाता है, कभी 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 इधर चला जाता है। जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में भेज दो। तो वैज्ञानिक ब्राउनियन ने देखा कि कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से, टेढ़े मेढ़े तरीके का मतलब जिगजैग मोशन, टेढ़े मेढ़े तरीके से जिगजैग मोशन करते रहते हैं। इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। फिर से समझते हैं। वैज्ञानिक ब्राउनियन ने बताया या उन्होंने देखा कि कोलाइडी विलेनों में कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से इधर उधर गति करते रहते हैं। बच्चों, इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल, कोई अंधेरा कमरा, उसमें से छोटा छिद्र कहीं दीवार पर और उसमें से आ रही है सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश। तो बच्चों देखते होंगे सूर्य का प्रकाश जब आता है तो उसमें धूल के कण चमकते हुए कभी ऐसे कैसे ऐसे भागते हुए दिखाई देते हैं। कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। बच्चों वो क्या है? वो ब्राउनी गति है, क्योंकि वो धूल का कण कोलाइडी कण ही है। वो टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करता रहता है। इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। तो पूरी परिभाषा क्या हुई कि बच्चों ध्यान सुनना, तुम लोग भी हमारे साथ बोलना। एक बार पॉज करके, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद कह के देखना कि कोलाइडी विलेनों में कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। बच्चों, इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। चूंकि बॉटनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतनी बात बता के खत्म कर दी। बट इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है कि कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से जिगजैग मोशन करते रहते? क्यों करते रहते हैं? क्या जरूरत है इधर उधर दौड़ने भागने की? तो उसका कारण बताया था वैज्ञानिक बीनर ने कोलाइडी कणों का ब्राउनी गति का कारण ढूंढा, रीजन ढूंढा। आखिरकार ये वजह क्या है, क्यों ये टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं? तो इस बात को हम तुम लोगों के सामने अब रखते हैं। थोड़ा ध्यान से समझते रहना। ये ब्राउनियन मिटा देते हैं हम और इसकी जगह हम लिख देते हैं जो कारण बताया वो किसने बताया? बीनर ने। बच्चों जानते हो कि डीपी होता है और डीएम होता है। कोलाइडी विलेन में डीपी होता है और डीएम होता है। डीपी क्या होते हैं बच्चों? कोलाइडी कण होते हैं। डीएम क्या होता है बच्चों? माध्यम होता है। वैसे तो डिटेल पढ़ाए हैं, ये विलेय है और ये विलायक है। इसकी मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि विलायक है, इसकी मात्रा कम होती है। इसके कणों का आकार साइज बड़ा होता है और इसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो छोटा होता है। तो इनकी संख्या ज्यादा है और इनकी संख्या कम है। तो अब कोई कोलाइडी कण है, किसी कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण है। सपोज ये कोई कोलाइडी कण है। क्या है बच्चों? कोलाइडी कण। तो उसमें क्या होता है? माध्यम भी होता है, माध्यम के कण भी हैं। माध्यम के कण इस पर असमान रूप से टकराते रहते हैं।
ये टकराते रहते हैं। अच्छा, एक आध हो सकता है इधर से टक्कर लगी हो, तो इसकी टक्कर तो इनके सामने बेकार हो गई, बहुत कमजोर पड़ गई इसकी टक्कर, तो ये टक्कर नेगलेक्ट हो गई। तो कोलाइडी कणों पर इन डीएम के कणों ने, माध्यम के कणों ने असमान रूप से टक्कर मारी, जिससे कोलाइडी कण इस दिशा में चला गया, क्योंकि इस दिशा में टक्कर का मान बहुत कम था। यहां पर आए, यहां पर दूसरे माध्यम के कण थे, या वही वापस आ गए, और इस ओर टक्कर का मान कम था तो कोलाइडी कण इधर चला गया। फिर यहां पर दूसरे माध्यम के कण थे, उन्होंने टक्कर दी, कोलिजन करा, टक्कर को इंग्लिश में कहते कोलिजन, उन्होंने टक्कर दिया तो ये इधर चला गया, और इस तरीके से ये ब्राउनी गति का रूप धारण कर लेता है। तो बच्चों क्या कारण हुआ ब्राउनी गति का? बीनर ने बताया कि कोलाइडी कणों पर माध्यम के कण अर्थात डीएम के कण असमान रूप से टकराते रहते हैं, और जिस ओर टक्कर का मान कम होता है कोलाइडी कण उसी दिशा में गति कर जाता है और ब्राउनी गति का रूप धारण कर लेता है। बताओ बच्चों, पूरी बात स्पष्ट हुई? बस ये ब्राउनी गति इतना ही था, एक बार फिर समझाते हैं। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से इधर उधर गति करते रहते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। वैज्ञानिक बीनर ने बताया कि कोलाइडी कणों पर माध्यम के कण असमान रूप से टकराते हैं, जिस ओर टक्कर का मान कम होता है कोलाइडी कण उसी दिशा में गति कर जाता है, और इस तरीके से कोलाइडी कण ब्राउनी गति का रूप धारण कर लेता है। तो ये था बच्चों ब्राउनी गति। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आप लोग बढ़ते हैं, ये लेक्चर नंबर 8 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है, लास्ट प्रॉपर्टी है कोलाइडी विलयन की। लास्ट प्रॉपर्टी, ये बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी है, इसका नाम है स्कंदन। स्कंदन या इसको अवक्षेपण भी बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण, और इंग्लिश में से कहते हैं कोगुलेशन। बहुत ही भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर 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 इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से इंसान का मरना निश्चित है, एग्जाम में स्कंदन का आना निश्चित है। बहुत इंपॉर्टेंट, सुबह से शाम तक हम कहते रहे कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो भी शायद टाइम कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड ही चैप्टर है। जितना चैप्टर बचा है वो सब इसी पर बेस्ड है। बढ़िया करके समझना, और समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो समझने से पहले एक वर्ड बता दें। एक पदार्थ होता है इलेक्ट्रोलाइट, और एक पदार्थ होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दो प्रकार के पदार्थ हैं, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में लिख देंगे तो हिंदी में हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल जैसे NaCl, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल जैसे CH4। NaCl को बच्चों आयनों में तोड़ें, क्या ये आयनों में टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। Na+ और Cl-। क्या CH4 आयनों में टूट सकता है? बिल्कुल नहीं, उम्र बीत जाएगी, मगर CH4 आयनों में नहीं टूटेगा। तो जो पदार्थ आयनों में टूट जाएं वो इलेक्ट्रोलाइट, और जो पदार्थ आयनों में ना टूटे वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करें कि बच्चों बताओ HCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? तो तुम लोग जानते हो कि HCl ऐसे टूट जाता है, इसका मतलब है कि HCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें बताना जरूरी था ये। तो बच्चों क्या है स्कंदन, इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। बच्चों एक स्टेटमेंट याद करो, इससे पहली वाली वीडियो हमने तुम लोगों को पढ़ाया था। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, तो समझ में आएगा, मन से पढ़ना। इससे पहली वाली वीडियो में हमने तुम लोगों को पढ़ाया था कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, सपोज ये कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण है, तो बच्चों ने बताया था कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है, या तो सब पर प्लस होता है बच्चों, या फिर सब पर क्या होगा?
माइनस होगा। तो सब पर प्लस 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 और प्लस, सब पर प्लस। बस एक केवल है इस पर क्या होगा, माइनस का चार्ज होगा, बाकी सब पर प्लस होगा, केवल एक पर माइनस होगा। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, माइनस कहां से होगा? आप तो कह रहे थे कि सब पर एक जैसा आवेश होगा, तो इस पर माइनस क्यों होगा? बिल्कुल ठीक, इस पर माइनस क्यों होगा भैया, इस पर भी प्लस होगा। एक ही मतलब यूनिफॉर्म चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है, एक जैसा आवेश होगा। ऐसा नहीं कि किसी पर प्लस है तो किसी पर माइनस है। तो वही हम उस दिन बताए थे कि कोलाइडी विलेनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब सब पर एक जैसा आवेश है तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा? ऑब्वियसली प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज है। तो प्लस चार्ज है, सेम चार्ज है, इसलिए समान आवेश होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और प्रतिकर्षण बल के कारण ये सब एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। फिर समझते हैं, कोलाइडी विलेनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है, जिसके कारण इनमें आपस में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। इतना पॉइंट बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक, क्लियर हुआ। चलो फिर से एक बार कहते हैं, कोलाइडी विलेनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है, जिसके कारण इनमें आपस में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ठीक, अब आगे की बात जरा सोचो, अगर किसी तरकीब से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए, यदि किसी मेथड से, किसी विधि से, किसी टेक्निक से इनके आवेश को हम समाप्त कर दें, कर दिया, समाप्त कर दिया, अगर किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दें, तो बताओ क्या अब इनके बीच कोई प्रतिकर्षण बल लगेगा? क्योंकि चार्ज तो है नहीं कोई, तो अब इनके बीच कोई भी प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। और जब कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा तो ये कोलाइडी कण में ब्राउनी गति हो रही, टेढ़ी मेढ़ी गति हो रही है। तो ये कोलाइडी कण जब कोई प्रतिकर्षण बल लगेगा ही नहीं, तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बना लेते हैं, आपस में सब मिल जाते हैं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल तो है नहीं, बड़े बड़े कण बनाते हैं। बच्चों, जब बड़े बड़े कण बनाएंगे तो बताओ क्या ये आपस में मिलकर जब बड़े बड़े कण बनाएंगे तो भारी नहीं हो जाएंगे, और भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे, भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गए। बच्चों, इन कोलाइडी कणों का भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठने की घटना को ही कहते हैं स्कंदन। सर एक बार फिर से पढ़ाइए, फिर से समझ लो। हमने क्या कहा कि कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है, या तो सब पर प्लस या सब पर माइनस। इस बार हम माइनस मान के चले हैं। जब सब पर माइनस है, सेम चार्ज है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर हैं। एक दूसरे से दूर दूर होने के कारण इनमें आपस में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर है। दूर दूर होने के कारण ये एक दूसरे से दूर दूर है। अगर किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए, यदि किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए, हमें पता है आप लोग सोच रहे हैं वो विधि कौन सी है, वो टेक्निक कौन सी है कि इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए। इस बात का जवाब अभी ही थोड़ी देर मिलेगा। बस पहले इतना समझ लो कि अगर किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बनाते हैं और भारी होकर अवक्षेप के रूप में, भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों का इसी प्रकार से नीचे बैठने की घटना को या नीचे बैठने की क्रिया को स्कंदन क्रिया कहते हैं। बताओ बच्चों, समझ आया नहीं आया? फिर समझो, नए सिरे से फिर समझाते हैं। बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है पूरे चैप्टर भर चलता रहेगा। ध्यान से समझिएगा। कोलाइडी विलेन रखा हुआ है, ये कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, सब पर एक समान आवेश है, एक समान आवेश हो। माध्यम के कण है, उनका कोई रोल नहीं, माध्यम के कण चुपचाप पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, इनका कोई रोल नहीं, बेकार है। तो कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश है, एक समान आवेश होने के कारण इन पर नेगेटिव चार्ज है,
मतलब नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण इनमें आपस में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये एक दूसरे से दूर दूर है। अगर किसी विधि से इनके आवेश को हम समाप्त कर दें, यदि किसी विधि से इनके आवेश को हम समाप्त कर दें, तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बनाते हैं और भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों का इसी प्रकार से अवक्षेप के रूप में नीचे बैठने की क्रिया को स्कंदन क्रिया कहते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर समझ लो, कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है, जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। यदि किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए, तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बनाते हैं और भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों का इसी प्रकार से अवक्षेप के रूप में नीचे बैठने की घटना को स्कंदन क्रिया कहते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये बताइए, ठीक है आपने पढ़ाया, समझ में आ गया, नीचे बैठ गए, नीचे बैठने की क्रिया को स्कंदन क्रिया कहते हैं, बट सर ये आवेश समाप्त कैसे हुआ? ये आवेश समाप्त हुआ कैसे? अब इस बात का जवाब सुनिए। आवेश कैसे समाप्त हुआ, एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं, सुंदर सा प्यारा प्यारा सा डायग्राम फिर बनाते हैं, बस समझते रहो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो बच्चों, ये कोलाइडी कण है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ज्यादा नहीं बनाएंगे, कम ही बनाएंगे। सब पर माइनस का चार्ज है, आवेश को समाप्त करना है। आवेश समाप्त होते ही आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बनाएंगे, भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे और इसी क्रिया को अपनी स्कंदन क्रिया कह देंगे। आवेश समाप्त कैसे करें? तो आवेश समाप्त करने के लिए ऐसा नहीं कि हम कोलाइडी कण से कहें भैया तुम अपना आवेश खत्म कर लो और आपस में मिल जाओ, नीचे बैठ जाओ और हम सबको बता देंगे स्कंदन हो गया। तो भैया हमारे कहने से आवेश नहीं खत्म होगा, बल्कि क्या होगा? अब देखिए, आवेश को समाप्त करने के लिए हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। बच्चों क्या मिलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सपोज NaCl मिलाया, प्लस और माइनस है। इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन मिलाया? NaCl। NaCl यहां पर आ गया भैया। अब सुनिए, ये बहुत पावरफुल आवेश होता है, जो कोलाइडी कण पर आवेश होता है ये बहुत कमजोर आवेश है, आवेश की मात्रा इस पे बहुत कम होती है। कोलाइडी कण पर आवेश की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं इन पर आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही Na+ आया तो Na+ क्या करेगा? इस कोलाइडी कण के माइनस चार्ज को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। अब कहोगे सर इसका क्या रहा? अरे भैया ये तो वैसे ही उदासीन है, इसका कोई रोल नहीं है। और रोल के बस अभी 12th लेवल पर यही समझ लो, इसका कोई रोल नहीं है। जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो इसका भी अपना रोल आएगा, तो वो एक अलग, बहुत हायर क्लास में पढ़ोगे तो इसकी अलग कहानी है। बस अभी इतना ही जानो कि इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस। और इस कोलाइडी कणों पर कौन सा चार्ज था? माइनस का चार्ज था। तो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। ये आके नहीं कहेगा भैया उदासीन हो जाओ। अरे ऐसे समझ लो, ये कोई शहर है और इस शहर में छोटे छोटे गुंडे हैं, बदमाश हैं, बदमाशी कर रहे हैं। अब बाहर से कोई डॉन आ गया, पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा डॉन आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा? जैसे ये डॉन आया तो ये छोटे छोटे बदमाश है, ये अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे कोने पे जाके। ये नहीं, धमकी नहीं देगा कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम जो है चुपचाप जाके नहीं बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिकली इससे उदासीन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो उसका जो Na+ है वो इसके माइनस चार्ज को ऑटोमेटिकली उदासीन कर देता है, और जैसे ही उदासीन हुए अवक्षेप के रूप में नीचे जो होते वो बैठ जाते हैं। तो स्कंदन क्रिया किसको मिलाने से हुई? इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से हुई। स्कंदन क्रिया किसको मिलाने से हुई? इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से हुई। तो इसमें से किसने स्कंदन किया? प्लस वाले ने किया बच्चों या माइनस वाले ने किया? प्लस वाले ने किया, क्योंकि प्लस वाला उदासीन कर देगा। चलिए अब बात को हम पलट देते हैं। हमारे पास एक कोलाइडी विलयन था, इसके कोलाइडी कणों पर प्लस का चार्ज था,
धनावेशित कोलाइडी विलयन था, धनावेशित कोलाइडी विलयन था। हमने NaCl मिलाया, NaCl आ गया, प्लस और माइनस। तो इसमें कौन करेगा? ये तो करेगा नहीं, जो अपोजिट चार्ज वाला है वो करेगा। इसका मतलब Cl माइनस करेगा, उदासीन। कौन करेगा बच्चों? Cl माइनस उदासीन करेगा। तो स्कंदन क्रिया किसके द्वारा होती है? स्कंदन क्रिया किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर की जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट के केवल वे ही आयन स्कंदन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चों गौर से सुनना, स्कंदन क्रिया के लिए मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट के केवल वे ही आयन उत्तरदायी होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत होता है। अगर कोलाइडी कण पर प्लस चार्ज है तो माइनस वाला स्कंदन करेगा, और अगर इस पर माइनस है तो इस पर स्कंदन कौन करेगा? प्लस वाला करेगा। स्कंदन क्रिया के लिए मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट के केवल वे ही आयन उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। बच्चों समझ में आया नहीं आया? तो ये था पूरा स्कंदन। एक बार फिर समझते हैं, पूरी बात हम फिर से कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्कंदन क्या होता है पहले वो पढ़ाएंगे। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है, जिसके कारण इनमें आपस में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। यदि किसी विधि से इनके आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो ये कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े बड़े कण बनाते हैं और भारी होकर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों का इसी प्रकार से अवक्षेप के रूप में नीचे बैठने की क्रिया को स्कंदन क्रिया कहते हैं। फिर नई लाइन से लिखना, स्कंदन क्रिया के लिए किसी उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं। सब पूरी रामायण नहीं लिखना है। स्कंदन क्रिया के लिए किसी उचित इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं, और उसमें जो विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं वही स्कंदन क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ये वीडियो बस आज इतनी रखते हैं, क्योंकि 22 मिनट से अप्रॉक्स हो गए होंगे शायद। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।